नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहां पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको यहां पे हर दिन एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा हूं। तो 12 टेस्ट मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो आज हमारा 13th नंबर का टेस्ट है। ठीक है जी। अब होता क्या है, इन टेस्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जितने भी एग्जाम हुए हैं आज तक, चाहे वो एफ कैट का हो, सी पी ओ, जी डी, या कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं वहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ और उसका एक सेट बनाता हूँ। यही सेट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या लॉजिक इनके अंदर छुपे हुए होते हैं। अगर आप मेरे 12 टेस्ट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आज का सेट भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आप लाइव देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, हर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और लास्ट में मेरे को अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपका स्कोर कितना रहा। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो वीडियो को आप स्पीड में भी कर सकते हो, 1.75 या 2 की स्पीड में देख लीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए और अपने आंसर देखिए मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। वेन डायग्राम बनानी है आपको। ठीक है, बताना है कौन सा रिलेशनशिप वेस्ट बताएगा, किसके बीच में, स्नेक, रेप्टाइल और पॉइजन। ठीक है, अगर आप देखो तो क्या होता है, चार ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। चलिए जी, आप पहले खुद ट्राई कीजिए। ठीक है जी, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। बस आपको बताना है कि कौन सा रिलेशनशिप सही से बैठेगा। ठीक है, ए बी सी डी। चलिए तो देखते हैं कितने बच्चों को इसका राइट आंसर आता है। आपको दे क्या रखा है, स्नेक, रेप्टाइल और पॉइजन। अब आपको पता है सारे के सारे स्नेक जो होते हैं किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, रेप्टाइल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे स्नेक क्या होते हैं, किस सारे के सारे स्नेक पॉइजन वाले नहीं होते, कुछ विदाउट पॉइजन भी होते हैं। तो कुछ तो पॉइजन वाले होते हैं, कुछ विदाउट पॉइजन वाले होते हैं। तो इस तरह से इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। तो अगर आप देखो, ये तो हमारी रेस में थे ही नहीं, तो बचा बी और डी। लेकिन बी यहाँ पे थोड़ा सा टच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्या दे रखा है, एक कूट भाषा में। ठीक है, किसी भाषा में कंप्यूटर का कोड आपको दे रखा है, डॉटर का कोड आपसे पूछा हुआ है। अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं सारा का सारा सॉल्व करूंगा, तो मैं अपना दिमाग भी साथ साथ में लगाऊंगा और इसको सॉल्व भी करूंगा। तो आप भी कीजिए, मैं लिखता हूँ इसको। ठीक है, पेपर में इसी तरह की अप्रोच लेके चलना है कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस इतना याद रखना। क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के नंबर नहीं है, आपको जल्दी से फास्ट और एक्यूरेसी के नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन लिखा होगा तो आपके सामने आंसर दिख रहा होगा। ओ और सी रिपीट हो गए, मतलब सॉरी क्रॉस हो गए। ठीक है, तो मेरे को डॉटर का निकालना है, तो मैं लिख लेता हूँ, आप इसको लिखिए साथ साथ में। तो मेरे को पता है मेरा आंसर ए और डी से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो, ये छोड़ दो, अब ये तीन तो बच गए, आगे चलते हैं। आर ई कहाँ से आया, अच्छा यहाँ से उसने रिवर्स में लिखा, तो आप भी लिख लो यहाँ पे रिवर्स से, आपका भी क्या आएगा, आर ई। देखो आर ई कहाँ दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। तो इसी अप्रोच के साथ अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी आएगी, स्पीड भी आएगी और आपके मार्क्स भी क्या होंगे, अच्छे से इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेट दे रखा है नंबर का और आपसे पूछा है वैसा ही नंबर ढूंढिए, इनमें से कोई चार में से एक सेम लॉजिक लगा रहा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं क्या दे रखा है, 8, 12 और 24। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो कोई मतलब ऐसा बच्चा होगा जिसको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। आप आंख बंद करके भी यहाँ का लॉजिक देख सकते हो। क्या, 8 का 3 टाइम्स किया है और 12 का 2 टाइम्स किया है, एक लॉजिक तो आपको सामने दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलिए आगे देखो, आपके पास क्या दे रखा है, 6, 9, 18। तो यही से मेरा आंसर आ गया, 6 का 3 टाइम्स और 9 का 2 टाइम्स। आगे उसने करवाया ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, पहले ऑप्शन में आपको आंसर दे दिया, अब आप उससे क्या चाहते हो, अब आप इसके अलावा उससे क्या चाहते हो, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लेटर सीरीज का, आपको ये गैप फिल करने हैं, बताना है कैसे आएगा, क्या आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, तो कीजिए ट्राई। मैं इसको लिखता हूँ पहले, मेरा काम क्या होता है मैंने आपको बताया है, इनको करना है मेरे को काउंट कितने दे रखे हैं, करता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। 1 2 3 4 5 6 18।
मेरे पास 18 डिजिट है। अब मैं क्या करूँ, 6 का पेयर बनाऊँ या 3 का करूँ? ठीक है, चलिए 6 के साथ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया। अब मेरे को देखना है यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। तो देखो सी ए, यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे भी सी है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे सी आएगा। अब एक सीरीज बन रही है सी डी सी ए, सी डी सी ए, तो यहाँ पे भी देख लो सी डी सी ए पूरा बन गया सेट। तो यहाँ पे क्या था, बी ए, बी ए, तो मेरा पूरा का पूरा सेट बन चुका है। तो इसको लिख लेता हूँ, क्या आया, सबसे पहले आया डी, फिर आया ए, फिर आया सी, फिर आया बी और फिर आया डी। तो ये मेरा इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा राइट आंसर, आ जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो, आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले काम है पेयर बनाने का। जैसे ही पेयर बना, आपको देखना है क्या 6 या 3, तो आपकी मर्जी, आप जिससे भी कर सकते हो। मैं 6 से किया क्योंकि 6 से ज़्यादा कंफर्टेबल था। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दे रखा मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल साइन का। आपको बताना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, क्या करना है, एल एच एस आर एच एस के इक्वल करना है। ठीक है, चलिए जी, तो उठाते हैं कोई ऑप्शन। पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं 10, और चेंज क्या करना है, इनटू और प्लस, प्लस की जगह इनटू, यानी कि 5 और 1/10 इंटू 8 माइनस, अच्छा एक मिनट, प्लस की जगह क्या आएगा, प्लस की जगह तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस। तो यहाँ तो 5 2 ज़ा 10 और ये आ गया 5 2 8 5 13 23। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जितनी जल्दी चेक करोगे उतनी जल्दी आपके आंसर आएंगे। पहला ऑप्शन तो आपका दिख गया, बिल्कुल नहीं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे माइनस और प्लस चेंज करना है। 10 -5 और डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे 2 8 और प्लस, तो ये तो आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा कितने होते हैं 16 और प्लस 10। तो इससे तो ये कट गया, 16 बराबर है 16, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है जी, आप भी ट्राई कीजिए, आप भी देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, यही आ रहा है कि कहीं और तो नहीं आ रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन होगा, करते हैं इसको ट्राई। क्या बोला, डी इज सन ऑफ सी एंड ब्रदर ऑफ ई। ठीक है, हु इज नीज ऑफ एफ, ई हु इज नीज ऑफ एफ, सी इज सिस्टर ऑफ बी एंड आंट ऑफ ए। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, डी सी का पुत्र है, तो मैं इसको बनाता हूँ, आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिए। डी जो है सी का पुत्र है, मतलब सी इसका या तो पिता होगा या माता होगी। ठीक है, आगे बोला डी सी का पुत्र है और ई का भाई है। चलिए ये तो पता लग गया, ई का क्या है, ये भाई है। आगे बोला जो एफ की भतीजी है, ई जो है एफ की भतीजी है, मतलब ई क्या होगी, फीमेल होगी। लेकिन अभी एफ को छोड़ दो, एफ पता नहीं कहाँ है, इसको छोड़ दो हाईलाइट करके। ठीक है, सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी जो है सिस्टर है किसकी, बी की। चलिए जी, बहुत अच्छा है। आगे बोला है एंड आंट ऑफ ए, इसको भी छोड़ दो, क्यों, मेरे को नहीं पता। ठीक है, कहाँ है क्या नहीं है, एक ही चाची है, चाची नहीं हो सकती, कुछ और भी हो सकती है, ताई भी हो सकती है, या फिर हिंदी में मामी भी हो सकती है। ठीक है, इंग्लिश का है तो इसने कन्वर्ट करके चाची लिख दिया। ठीक है, आगे बोला है बीज फादर हैज़ 2 चिल्ड्रन, बी के जो पिता है उनके 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे फादर बना लेते हैं, तो बी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, तो लड़का आ गया और ये लड़की आ गई। बोला इफ ए इज सन ऑफ एफ, ए जो है लड़का है किसका, एफ का। ठीक है, और एफ इज रिलेटेड टू सी, एफ का रिलेशन बताना है सी के साथ। अब इतना तो मेरे को पता है कि सी की शादी तो हुई है, लेकिन यहाँ पे ए सॉरी एफ नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि सी जो है ए की क्या लगती है, चाची या मामी लगती है। तो अगर मैं देखूं तो एफ की शादी मैं बी के साथ करवा देता हूं, और यहाँ पे अगर मैं ए को बना देता हूं, तो अब आ गई। अब आप बोलोगे बिल्कुल सही आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि एफ सी का क्या लगता है, तो एफ जो है सी की लगती है सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर आ गया। क्लियर है जी, इजी क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए। जो बच्चा लाइव देख रहा है वो तो पूरी की पूरी वीडियो को देखिएगा, और जो बच्चा बाद में देख रहा है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको जस्ट सॉल्व करना है, देखना है कि क्या राइट आंसर है क्या नहीं। आप इसको स्पीड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, 1.25, वैसे तो 1.5 की स्पीड में देखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब आपको देखना है, अच्छा सीरीज कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट पे क्या हो रहा है तो देखते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, पहले और तीसरी सीरीज पे डिफरेंस नज़र आ रहा है, और ये तो सेम है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे ये चेंज हो गया है। अब अच्छा, इसी के बाद नेक्स्ट सीरीज जो आएगी इसी से रिलेट करेगी, बिल्कुल सही है, तो ये इनको देखने का ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखो तो अगर ये दोबारा से रिलेट कर रहे हैं, अगर चेंज सिर्फ यही हो रहे हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन चेंज हुआ था, यहाँ पे ये दो चेंज हुए थे, ये यहाँ पे ठीक था और यहाँ पे भी सेम रहा है, मतलब जो चेंज हुआ है वही चेंज होगा आगे जाके भी। तो ये वाला अगर इस तरफ गया है तो अब डेफिनेटली इस तरफ आएगा, तो इस तरफ ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, और नीचे वाला इस तरफ है तो इस तरफ आएगा, चलिए जी, तो ये दोनों ठीक है। अब ये वाला नीचे की तरफ था तो ये नीचे की तरफ ही रहेगा, क्योंकि इनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, बाकी चेंज ये अलग अलग हो रहे थे, ये वाले अलग हो रहे थे, बस बाकी सेम रह रहे थे। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब बच्चा इसमें गलती क्या कर देता है, जैसे देखता है डायग्राम, उसको लग रहा है हो सकता है उसने ट्राइंगल पूछा हो, क्योंकि थोड़ा सा उसने ट्राइंगल की शेप दी है, लेकिन उसने पूछा गया है स्क्वायर पूछा है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार बच्चा गलती कराता है जल्दी के चक्कर में। अब इसको करते कैसे हैं, तो सॉल्व करते हैं, तो आपके सामने एक स्क्वायर तो अंदर का सामने ही दिख रहा है, मतलब बिना देखे आप बोल दोगे एक स्क्वायर तो मेरे को दिख चुका है। इसका कलर चेंज करता हूँ ना पहले, तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। देखिए एक स्क्वायर तो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक स्क्वायर आ चुका है 1, प्लस उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखूँ तो दूसरा स्क्वायर आपको ये वाला दिख रहा है, दो स्क्वायर हो गए मेरे पास 2। अब इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। दो स्क्वायर के बाद अगर आप ये देखो छोटे वाले स्क्वायर में, देखो आपको चार यहाँ पे दिखेंगे, चार यहाँ पे दिखेंगे, एक प्लस एक प्लस चार आठ, सॉरी, दो स्क्वायर छोटे छोटे भी दिख गए। अब इसको फिर से इरेज करते हैं, क्योंकि पूरा इसको ढंग से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ इसको, अगर मैं बीच से काटूँ रोटेट करके, तो ये वाला स्क्वायर कितना बन रहा है, पूरा का पूरा चार का सेट बन रहा है फिर से, तो मतलब चार ये हो गए, तो मेरे पास टोटल कितने स्क्वायर हो गए, चार चार आठ, चार 12, 13 और 14, यानी कि 14 मेरे पास स्क्वायर आ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। आप अभी इसको एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि आपके भी इतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो थोड़ा रोटेट करके देखिएगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। चलिए अच्छा ठीक है जी, नेक्स्ट बोला लॉजिकली और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, इनको आपने अरेंज करना है लॉजिकली और मीनिंगफुल ऑर्डर में। अब दे क्या रखा है, स्टूडेंट दे रखा है, जॉब दे रखा है, इंटरव्यू, एजुकेशन, रिटायरमेंट, डिग्री, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि सबसे पहला आप काम क्या करते हो, तो आप बोलोगे सर हम तो स्टूडेंट है, मतलब सबसे पहले वन आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एजुकेशन लोगे, सर एजुकेशन ज़रूरी है, चलिए जी एजुकेशन ले ली, स्टूडेंट के बाद एजुकेशन। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद डिग्री मिली, मिल गई डिग्री। डिग्री के बाद आपने इंटरव्यू के लिए, सॉरी, डिग्री के बाद हाँ आपने इंटरव्यू दिया, फिर आपको क्या मिला, जॉब मिली, और जॉब के बाद आप क्या होगी, रिटायरमेंट होगी। तो अगर आप देखो 146 146 146, ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगर आप पेपर में होते तो पूरा सॉल्व नहीं करना था आपको, आपको पहला वन आ चुका था, दूसरा भी वन है, वन वाले ऑप्शन एक दो है, ठीक है। आगे देखा, यहाँ पे आपका आया फोर, और यहाँ पे फोर वाला ऑप्शन सिर्फ एक था, डी, आपने इसको टिक करना था और आगे की तरफ चले जाना था। ठीक है जी, चलिए चलिए जी, लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन दे रखा है, ऑड वन आउट ढूंढना है। चलिए आप कीजिए, मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं इनको लिखता हूँ एम एल एन ओ सी बी ई आर क्यू एस, इसका एक लेटर गायब है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, यहीं पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन आगे जाते हो तो आगे तो दो का इंक्रीज दिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दो, सॉरी, तीन और दो, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे देखते हो चार और पाँच, यहाँ पे -1 आ गया। इसको देखते हैं, यहाँ पे होता है 18 और ये 17, तो यहाँ पे -1, और यहाँ पे अगर आप देखो
और बी, यहाँ पे भी -1। अगर आप देखो तो इस ऑप्शन को छोड़ के मेरे पास सभी ऑप्शन में -1 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा तो मेरे को कोई और लॉजिक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक डिजिट मिसिंग। अब एफ जी को चेक कर लेते हैं, एफ जी एच। एफ और जी में अगर देखो तो -1 आएगा। अगर एच में -1 करता हूँ तो 8 में -1 करने पे मेरे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 7, ठीक है। तो मेरे पास आना चाहिए था 7। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे को यही ऑड वन आउट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ऑड वन आउट यही लग रहा है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसमें एक ऑप्शन गायब है, ठीक है। शायद मेरे से मिसप्रिंट हो गया, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। चलिए चलिए, नेक्स्ट दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं, दोनों में आपको बताना है क्या रिलेशन है, और वही रिलेशन इन चार में से कोई एक फॉलो करेगा, ठीक है। अब 2 नंबर दे क्या रखे हैं, 732, ठीक है। अब अगर आप देखो तो कोई ऐसा ही बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा 7 से 32 कैसे बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, बिल्कुल सही है सर, 7 चौके 28 प्लस 4 32। मतलब जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया उसी डिजिट का सम कर दिया। एक लॉजिक आया मेरे पास, जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया उसी डिजिट का क्या कर दिया, सम कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ही सम। अब मैं देखता हूँ 3 और 11, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11 होते, मतलब ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 12 होता तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे मेरे को 3 से करना था और 12 होना चाहिए। 13 और 98, तो 13 का 7 टाइम्स आता है 91, प्लस 7 करने पे मेरे पास आ जाता है 98, बिल्कुल सही। तो इसमें लॉजिक जो था, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी का एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 और 98। क्लियर है जी। चलिए तरफ चलते हैं। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। बहुत कम लाइक करते हो यार, क्या बात होगी, एक लाइक कर दीजिए। आपके भाई के लिए बहुत अच्छा लगेगा, आपके भाई को अगर आप एक लाइक करोगे, ठीक है। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे सब्सक्राइब करते हैं और कितने बच्चे आज लाइक करते हैं। वैसे तो बहुत ही कम बच्चे लाइक करते हैं, देखते हैं आज क्या पता लाइक ज़्यादा हो जाए। चलिए, अब आपके पास दे रखा है 5 13 12, आपके पास दे रखा है 5 13 12। अब आपको बताना है 5 13 12 कैसे बना होगा। लॉजिक लगाइए कैसे बना होगा। 5 13 और 12, 5 8 5 13, 13 में से 1 गया 12। ऐसा कोई दिख रहा है, 13 4 17, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। मतलब ये वाला लॉजिक तो मेरा फेल हो चुका। अगर मैं 5 का इनका स्क्वायर निकालता हूँ तो इसको स्क्वायर आ जाता है 169, और इसका आ जाता है 25, तो इसका आ जाता है 144, और यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकाला, उनका डिफरेंस निकाला, जो डिजिट आया उसका स्क्वायर निकाला, तो आपकी वैल्यू आ गई 12। एक लॉजिक है, ठीक है। आगे देखते हैं, 13 का स्क्वायर 169, और इसका कितना होता है 289। तो यहाँ पे तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट होगी। दूसरे को देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में से 36 गए तो बचे मेरे पास 64, और 64 अगर मैं देखूँ तो किसका अंडर स्क्वायर अंडर रूट होता है 8, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो बहुत ही खतरनाक लॉजिक था, वैसे तो खतरनाक तो नहीं था। क्या था, सेकंड डिजिट का सम स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, उनका डिफरेंस, उसका निकाला अंडर रूट, तो आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। वैसे देखते हैं तो 6 का होता है 36 और 10 का होता है 100, इनका डिफरेंस आता है 64, 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का, तो 8 आ गया मेरे पास राइट आंसर। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट दे रखा है लेटर क्लस्टर, ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में लेटर क्लस्टर के, आपको बस प्लेस वैल्यू याद रखनी है। तो मैं लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। MNLONFHI, ठीक है। अब M और L इसकी वैल्यू होती है 13 और इसकी वैल्यू होती है 12। सबसे पहले -1, तो F में भी -1 करोगे तो मेरे पास आ जाएगा G। तो अगर आप देखो तो G आना चाहिए, तो G से तो एक ही ऑप्शन है, करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। जस्ट आपको क्या करना था, सॉरी एक मिनट,
सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे ई आएगा, एफ से -1 किया ना तो ई आएगा। ठीक है, अब ई आया, एन और ओ 14 और 16 +2 का एडिशन यहाँ पे भी कर दो, जी में +2 का एडिशन। ठीक है, जी एफ जी में 2 का एडिशन करोगे तो क्या आता है, क्या था हमारे पास की वैल्यू होती है, ये होता है 5 6 7 में 2 का एडिशन करने पे मेरे पास आता है 9, तो मेरे को दिख नहीं रहा, एन ओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ एन में देखें तो यहाँ पे -2 आ रहा है फिर से, और पी और क्यू हो सकता है ऐसे ना हो, कुछ और लॉजिक को क्लियर करते हैं इसको। मतलब पहला डिजिट तो सेम है, पहला डिजिट तो आ रहा है लेकिन ऐसे लॉजिक से तो नहीं आ रहा। ठीक है, इसको ए नहीं होगा इसका आंसर, MNOPLONQ। अगर देखें तो M से L पे जाने के लिए मेरे को करना पड़ा -1 का, यहाँ पे जाने के लिए मेरे को करना पड़ा +2 का, O से N पे जाने के लिए फिर से मेरे को करना पड़ा -2 का। ठीक है, तो P से Q पे जाने के लिए से Q 16 + 3 है कुछ लॉजिक। FTHI, एफ में -1 किया तो मेरे पास आ जाता है ई। अब आगे क्या किया था, यहाँ पे n से 2 का एडिशन, जी की वैल्यू होती है, वैल्यू तो मेरे पास ई होता है 5, क्या है तो जी तो होता है 7, 7 पे 2 का एडिशन करूंगा तो मेरे पास तो कुछ आई आना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं आ रहा आई। एच में देखते हैं आगे क्या था, चलिए आगे वाला देखते हैं, चलो यहाँ से नहीं आ रहा तो कुछ नेक्स्ट देखते हैं। अब h की वैल्यू थर्ड पे क्या किया था, -2 किया था, h की वैल्यू होती है 8, 8 में से 2 गया 6, 6 पे मेरे पास आएगा फिर से e आएगा। तो यहाँ पे तो कुछ लॉजिक बन रहा, मेरा लॉजिक ही नहीं आ रहा, क्या आ रहा है इसके, यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं आ रहा, या मैं गलत कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। MNOPLONQ, ठीक है, फिर पहले प्लेस में 13 14 15 और यहाँ पे आ जाती है 16, तो यहाँ पे आती है 12, और यहाँ पे मेरे पास 15, और यहाँ पे फिर से 14, और यहाँ पे मेरे पास 7। अगर देखो तो पहले में तो -1 और यहाँ पे भी क्या है +1। FH से दिखा लेते हैं, आई में +1, आई जे के आना चाहिए, आई सॉरी जे आना चाहिए, जे। अब जे वाले भी दोनों ऑप्शन है, और यहाँ से भी मैं +1 करता हूँ ABCDE। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ, अच्छा बिल्कुल सही, इन्होंने क्रॉस कर दिया है, यहाँ पे ओ यहाँ चला गया, एन यहाँ पे आ जाएगा एच, और यहाँ पे चला जाएगा जी, HG, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे पास राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, हम ऐसे कंफ्यूज हुए थे, हम क्या, तो मैं ही कंफ्यूज था, हो सकता है आपने मेरे से पहले निकाल लिया हो। ठीक है, हो जाता है कई बार, कई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको कंफ्यूज कर देता है। क्लियर है, राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, बहुत टाइम वेस्ट। चलिए जी, नेक्स्ट दे रखा है कैब का कोड दे रखा है, 6 बेड का दे रखा है, 40 हेड का पूछा हुआ है आपसे, तो लिखता हूँ CAB 6, और बेड का BED, बेड का दे रखा है 40, और हेड का पूछा है, करिए जी, की वैल्यू आ जाती है 312, तो 3 1 3, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 तो आता है। यहाँ पे देखते हैं 2 5 4, ठीक है जी, 5 2 10 10 2 बिल्कुल सही। इनकी जो प्लेस वैल्यू है उसको कर दिया डबल, यानी उनका कर दिया मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास आंसर आ गया 8 1 4। तो 8 चौके कितने होते हैं 32, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है मिसिंग नंबर सीरीज का, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है,
मेरा आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आ चुका होगा कई बच्चों का। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों ने कर लिया। अब यहाँ पे देखूँ तो -3 का डिफरेंस मेरे को नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आगे जाता हूँ तो 16 9 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे -4 का डिफरेंस आ रहा है। अरे ये क्या अजीब सा लॉजिक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से 2 गए 4, सॉरी 12 में से 6 गए बचते हैं मेरे पास, 12 में से 6 बचे मेरे पास 6, और 7 में से 1 4। अच्छा जी, तो ये आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो 3 4, तो डेफिनेटली यहाँ पे -5 होगा। 66 में 5 को सब्ट्रैक्ट किया 61, आपका आंसर आ गया। फिर अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसके आगे वाला स्टेप पूछता। ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अच्छा बन रहा था। चलिए, तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा तो आपका आंसर आ गया 61। बहुत बच्चों का आंसर, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आया है। चलिए, नेक्स्ट आ रखा है, सिनेमा जो है वो रिलेट करता है ऑडियंस से, तो चर्च किससे रिलेट करती है। ठीक है, सिनेमा जो है रिलेट करता है ऑडियंस से, तो चर्च का क्या रिलेशन होता है। अब कुछ बच्चों ने बिना देखे ही क्या कर दिया होगा, आंसर दे दिया होगा प्रेयर। ठीक है, यहाँ पे प्रेयर इसका आंसर नहीं है। क्लियर है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेयर तो हम सिर्फ चर्च में क्या है, बाहर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन सिनेमा जैसे ऑडियंस से रिलेट करती है, चर्च में क्या होती है, एक धर्म सभा होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा देखता है प्रेयर और प्रेयर को जल्दी से टिक कर देता है, वो आपको ऑप्शन भी प्रेयर सबसे पहले लिख के देगा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन दे रखा है, एपैथी का एंथुसियाज्म। ठीक है, अगर आप देखो तो इसका हिंदी में क्या मतलब है, उदासीनता और उत्साह। मतलब आप बोल सकते हो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के क्या दे रखे हैं, ऑपोजिट दे रखे हैं। अब आपसे पूछा है, आपको बताना है कि इसी तरह का रिलेशन कौन सा आपका फॉलो करेगा। तो अगर आप देखो निंदा और समान, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप किसी की निंदा करते हो, आप मतलब किसी की क्या करते हो, आलोचना करते हो, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आप उसका क्या कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, आप उसकी क्या कर रहे हो, इज्जत कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, ऑड वन आउट, ऐसा शब्द ढूंढिए जो इन तीनों में से अलग हो। तो ये आपका वैसे देखा जाए तो जीके बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनका जीके का भी तो सेक्शन आता है। ठीक है, तो उससे ये क्वेश्चन उसने उठा के आपको पूछ लिया। अब जिनको पता है, अगर जिन्होंने रिवर सिस्टम पढ़ा है उनको तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फंस जाएगा। अब होता है क्या, आपको बताना है मेरे को, बस छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप देखो कृष्णा महानदी और गोदावरी, इनको छोड़ के जो ये ताप्ती रिवर है, ये जी क्या करती है, ये अरब सागर की रिवर है। ठीक है, ये कहा जाती है अरब सागर में जाती है एज कंपेयर टू अदर। इसमें जो ऑप्शन आएगा, ऑड वन आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे को पास दे रखा है, 4 नंबर दे रखे हैं, उनमें से एक डिफरेंट है, आपको वही ढूंढना है। अच्छा, पिक दैट इज वन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, आपको बताना है एक उनमें से डिफरेंट क्या है। ठीक है, देखिए आप इसको ट्राई कीजिए, मैं लिखता हूँ इसको, 228, 217, 338 और 65, क्या डिफरेंस हो। अगर आप देखो, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं था, हलवा क्वेश्चन था, या मैं बोलूँ एक लल्लू क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि 28 क्या होता है आपको पता है, 3 का क्यूब 27, उसमें 1 का एडिशन। ठीक है, अब 216 कहाँ आएगा, 6 का क्यूब 216, उसमें 1 का एडिशन, बिल्कुल सही है। 65 देख लो, 8 का क्यूब प्लस, सॉरी 4 का क्यूब प्लस 1 क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। लेकिन 338 कहीं पे भी मेरे को क्यूब का नंबर नहीं लग रहा, और यही क्या है, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा ऑड वन आउट होगा। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मिरर इमेज का क्वेश्चन दे रखा है। मिरर इमेज में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जस्ट लेफ्ट साइड किसमें चेंज होती है, राइट साइड में चेंज होती है। दूसरा करना होता है हमें यहाँ पे चीजें एलिमिनेट। ठीक है, अगर आप देखो तो क्या चीज लेफ्ट साइड और राइट साइड में चेंज होगी, ये वाली चीज इस तरफ से आएगी। ठीक है,
तो आपको देखना है ये वाली चीज़ एरो इस तरफ कहाँ को बना है, यहाँ तो नहीं बना। अब ये 3 बच गए, ठीक है। अब इसी के हिसाब से ये वाली चीज़ अगर इस तरफ है तो ये वाली चीज़ इस तरफ आएगी। अब इसको देखो, यहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने इसको क्या कर दिया, खराब कर दिया। इसका जो ये बनेगा, नहीं यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो तो आप देखो इसकी जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी जैसे यहाँ पे बनी है, तो इन्होंने इसको उल्टा कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। अब इसी को देख लो, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे इसने ये वाला भूल गया, ये वाला ये लगाना भूल गया, ये वाला डॉट लगाना भूल गया, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। एग्जामिनर क्या कर सकता है आपके साथ, कुछ ना कुछ तो देगा ही। यहाँ पे जैसे ये भूल गया, अगर आपने ये दो निकाल लिए तो लास्ट में देखो ये वाला यहाँ जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी बचा हुआ, ये आपका आंसर होगा। चलिए चलिए जी, आपको बताना है ये वाली फिगर आप कहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, तो बहुत ईजी है, देख के आप बता सकते हो ये फिगर आपको कहाँ पे दिख रही है। वैसे अगर आप देखो तो ये वाली फिगर आपको कहाँ से दिख रही है, डब्ल्यू बनाना है आपने, ठीक है। धमाल वाला डब्ल्यू नहीं बनाना है, 10 करोड़ में नहीं मिलेगा आपको, बस इसको बनाना है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला डब्ल्यू तो मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे को, तो ऑप्शन नंबर बी बिना देखे आप बता सकते हो राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलिए जी, तो नेक्स्ट आ रखा है सिलॉग का क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कोई भी क्रॉ वर्ड नहीं है, कोई भी, अच्छा ऑल वर्ड्स आर एनिमल, तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। क्या बोला है, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है और सभी पक्षी जानवर है, ठीक है। ये ऑप्शन है, आपके कंक्लूजन इनमें से फॉलो करेगा, ठीक है। तो कोई भी सी जो है बी के अंदर नहीं जा सकता, ये तो हमें पता है। और सारे के सारे बी क्या है, एनिमल है, ठीक है। सारे के सारे बी क्या है, एनिमल, मतलब ये तो इसके अंदर नहीं जा सकता। अब बोला सम एनिमल आर क्रो, मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहे, कोई भी एनिमल क्रो नहीं दिख रहा। सम एनिमल आर वर्ड्स, ठीक है, इस तरह की कंडीशन को सम वाला तो ट्रू होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आगे बोले नो एनिमल इज क्रो, कोई भी एनिमल क्रो नहीं है, फिर से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट और लगता है, क्या, यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, सम ए आर बी और नो ए आर बी, और दोनों जब गलत होते हैं तो इस केस में हमारा जो आंसर आता है वो आता है आइदर वाला, आता है कि नहीं आता, ठीक है। क्योंकि मेरे को रिलेशन ही नहीं पता, इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, मैं बोलूँगा वी कांट से दैट, वी कांट से दैट, ठीक है। अब वैसे ही रिलेशन यहाँ पे सम एनिमल आर क्रो, नो एनिमल आर क्रो, मतलब आइदर तो आएगा आएगा और कंक्लूजन सेकंड भी फॉलो होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आइदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो और कंक्लूजन सेकंड, तो हमारा राइट आंसर आया ही था। क्लियर है जी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में इसको टैग कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, आपके पास एक डाइस दे रखा है, आपको बताना है कि 4 के ऑपोजिट क्या लेटर आएगा। तो डाइस वाले क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया है हर्षदीप सर ने, अगर नहीं आते तो बता दीजिएगा, करवा दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कॉमन, तो 2 2, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 6 4 2 5 3। आपको बताना है 4 के बॉटम में तो कौन सा दिख रहा है, 3, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जस्ट आपको 2-3 टाइप इसकी पता होने चाहिए, इस क्वेश्चन को आप आराम से उड़ा ले जाओगे, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के 35 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। तो जो बच्चा आज पहली बार जुड़ रहा है, लास्ट में मेरे को अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। जिसने भी वीडियो एंड तक देखी है, जो एक सीरियस एस्पिरेंट है वो यही देखेगा। अब जो बच्चे टाइम पास करने आ रहे हैं वो यहाँ से जा चुके होंगे, ठीक है। तो आप एंड में मेरे को अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, कितना स्कोर आया आपका आउट ऑफ 25, कितने आपके ठीक हुए। क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम था, ये जो शिफ्ट थी, ये बहुत ही इजी लेवल था, इसमें ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन मेरे को दिखा नहीं कि मैं बोलूँ आपने 25 के 25 नहीं किए होंगे। अगर मेरे पास डेली पढ़ते हो, डेली क्लासेस लगा रहे हो, तो ये 25 आपके आराम से आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए पढ़ाई को करते रहिएगा, बहुत ही जल्द आपके लिए नया कंटेंट लेके आता हूँ। धन्यवाद।